जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारि हन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अध्यावैवगाळं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य संप्रयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। आचार्य कुंद के साहित्य साधना के विषय में अपनी चर्चा विगत 3 दिनों से चल रही है। 3 घंटे चर्चा हो चुकी है। आज हमें नियम सार और प्रवचन सार का जो तारतम्य है, क्यों लिखे गए, कैसे लिखे गए, कितने काल में लिखे गए, क्या परिस्थितियां थीं, क्या कारण थे, उन सब की चर्चा अपने को करनी है। पहले चर्चा करेंगे नियम सार। यद्यपि अपन नियम सार पर चर्चा काफी दिनों से कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय के रूप में, इस रूप में नहीं, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी रही कि हमने कभी नियम सार की संपूर्ण विषय वस्तु की समीक्षा नहीं की। जो गाथा चल रही उस पर चला ली, खूब बढ़िया चला, खूब गहराई से चला, लेकिन जो समग्र विषय वस्तु है नियम सार की, वह क्यों चुनी आचार्य ने, और क्या जो उन्होंने संकल्प लिया कि विवरीय परिहर्थम और निय भावना निमित्तम, वो उन कंटेंट से, उन विषय वस्तु से मेल खाते हैं, ये चीज अपन को विचारने की, उसकी चर्चा हम पहले करेंगे। फिर हम प्रवचन सार की चर्चा पे आएंगे। फिर आगे से कल से अपना प्रवचन सार का जो चलता था वो चलेगा सोमवार से। ध्यान दीजिए जरा, इसके जो अधिकार हैं 12 अधिकार, और 12 अधिकारों में पहला अधिकार जीव अधिकार है। पहला अधिकार जीव अधिकार है। ध्यान दीजिए अब जरा अपने विषय पर। तो क्या जीव अधिकार में ऐसा क्या है जो अन्य ग्रंथों में वर्णन नहीं किया? समय सार जी में भी जीव अधिकार है, पंचास्तिका संग्रह में भी जीव अधिकार है, ख्याल में। तो दोनों में जीव के स्वरूप के बारे में पर्याप्त विवेचन आ चुका। फिर जीव के स्वरूप में ऐसा क्या बताया कि जिसके बारे में विपरीतता मौजूद थी और वो दूर की गई हो, और जिससे इनकी निज भावना की पुष्टि हुई हो। क्लियर तो करना पड़ेगा ना। तो जो चर्चा अपनी चल चुकी है नियम सार पर, उसके आधार से बताता हूं कि उसमें एक बड़ा विषय अभी आया, दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग वह स्वाभाविक रूप में ही रहता है, वह कभी वैभाविक नहीं, ख्याल में। तो उसको जिस रूप से आचार्य देव ने इसमें वर्णन किया, और वह वस्तु का यथार्थ ग्रहण ही करता है, वह मिलावटी ग्रहण नहीं करता। कम करे, लेकिन जितना करेगा वह यथार्थ करेगा। ज्ञान की तरह वो अपने विकल्प उसमें नहीं घुसाता, अपनी कल्पनाओं का सम्मिश्रण नहीं करता, वह वस्तुनिष्ठ रहता है। इसलिए आत्मा जो अनादिकाल से आज तक विकारी नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा आधार परिणति के आधार पर दर्शनोपयोग। इसकी विस्तार से चर्चा आचार्य देव ने की।
आगे अपनी कर्म से आएगी। इसी प्रकार अजीव अधिकार जो लिया, तो समय सारजी में भी अजीव अधिकार है, पंचास्तिकाय में भी अजीव की चर्चा की गई। फिर यहां अजीव में नया क्या है? देखिए, समय सारजी में हो चाहे नियम प्रवचन पंचास्तिकाय जी में हो, इन दोनों ग्रंथों में अजीव के अर्थ मुख्य रूप से 5। कौन कौन? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन नियम सारजी में अजीव का से अभिप्राय मुख्य रूप से ये नहीं। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेंगे। अमित जी, नॉर्मली ये लिखे नहीं मिलेंगे, कहीं इनमें चर्चा भी नहीं आई है, इसलिए मैं आप लोगों से बारंबार ध्यानाकर्षण की जो निवेदन करता हूं, उसका कारण है। और जगह ये चर्चा नहीं आई, नियम सारजी में ली है, लेकिन वहां भी ये दृष्टिकोण खोलना पड़ेगा। आगे जब चलेगा तो और विस्तार से खोलूंगा। वहां पर अजीव माने में नहीं, बस इस दृष्टि को प्रमुख किया गया। कौन कौन से भाव, कौन कौन सी वस्तुएं जिनसे तुम्हारा ज्ञानोपयोग जाता है, जिनमें, लेकिन वो तुम नहीं हो, ऐसा निर्णय करो। और जब वो नहीं हो, ऐसा निर्णय कर ले, तो उसके बाद में उनका विचार और विकल्प करना भी त्याज्य हो जाता। अमित जी, एक बात पूछूं, बिल्कुल नाराज मत होना भाई साहब, देखो बहुत मैं आपसे विनय पूर्वक कह रहा हूं। आपकी शादी हुई, उसके पहले 2-4 और देखी तो होंगी, देखी थी ना? अब शादी हो गई, उसके बाद वो कहीं मिले, संपर्क के होते हैं लोग, तो अब उनको देखा जा सकता है क्या? जिनको देखा था, जिस नजरिए से देखा था, उस नजरिए से देखा जा सकता है क्या? अब मेरे पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं क्या कहना चाहता हूं, देखा था ये जुदी बात, वो भूमिका भिन्न थी। लेकिन जब हम किसी से बंध गए, उसके बाद में उसका उस दृष्टिकोण से विचार भी नहीं किया जा सकता। आंखें देखेंगी, आंखें देखना बंद नहीं करेंगे, लेकिन उस नजरिए से नहीं देखेंगे। दृष्टि होगी पर दृष्टिकोण नहीं होगा। नियम सार के अजीव अधिकार का असली अभिप्राय ये है, जिसको आपने अजीव जान लिया, उसके ऊपर आपका उपयोग अटके क्यों? उसमें आपको जिज्ञासा का भाव हो क्यों? जब मेरा है ही नहीं, तो उसके बाद में कहीं 100 का नोट पड़ा था, 100 का तो आजकल बहुत छोटा हो गया, 2000 का नोट, गुलाबी नोट, गुलाबी गांधी जी। अब वो नोट पूछा जा रहा, भाई साहब आपका तो नहीं गिरा, आपका नहीं गिरा, नहीं, तो मैं रख लेता, किसी का तो है नहीं, कोई इसका मालिक नहीं। तुम्हें चिंता हो क्यों रही है? तुम्हें चिंता इतनी करना चाहिए, क्या तुम्हारा है? यदि नहीं है तो किसका है? ये चिंता करना तुम्हारा विषय नहीं। यदि चिंता करते हो या चिंतन करते हो, वह चिंतन अपने आप में तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे सोच का विकार बताता है। तुम्हें विकल्प आ क्यों रहा? क्या किसका है? समझ गए? आपका नहीं है ना, इतना ही जानना पर्याप्त। तो जो अजीब माने मैं नहीं हूं ना, उसके बाद में उसके प्रति यदि जिज्ञासा का भाव भी है, तो वह अपराध से कम नहीं। भाई जब है ही नहीं तुम्हारा, तो फिर तुम्हें जानने की जिज्ञासा है क्यों? उनके खानदान में क्या होता है,
कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। क्यों? अरे जब तुम्हें उनसे करना ही नहीं है, चली थी बात, छूट गई, खत्म हो गई, उसके बाद में अब वो जिज्ञासाएं आपके मन में यदि उमड़ती हैं तो वह अपराध वृत्ति के अंतर्गत आता है। ऐसे ही जिसको अजीबपने निर्णय कर लिया उसके बारे में जिज्ञासा भी अपराध है। क्यों जानना चाहते हो आप? परमाणु कितना सूक्ष्म होता है, विभाजित होता है, क्या विभाजित होता है, ये क्यों जानना चाहते हो आप? लोग बहुत मैं कई बार तो हमसे लोग नाराज तो होते हैं, और हो तो हो, मेरा दृष्टिकोण किसी को नाराज करने का या किसी की निंदा करने का नहीं। कर्णान योग की सूक्ष्म विवेचना करें, एक एक गुणस्थान के एक एक कर्म की बंद विच्छुत्ति सारी संदृष्टियां बना बना के पूरी मैथमेटिक्स लगा लगा के सब कुछ क्लियर कर, रट के टिप्स पे रटा पड़ा है, कब कहां क्या हो। उनसे पूछा, हमने कहा भाई साहब रेफरी बनना है, एनालिस्ट बनना है, या आपको मोक्ष की साधना करना है? यदि अपनी साधना करना है तो अपने परिणामों तक ध्यान दो। कब किसके क्या होता है, क्या होगा। एक बात बताओ, जो कर्णान योग में लिखा है वो सच्चा लिखा है या झूठा? भाई किसी को होता हो किसी को नहीं होता हो, ऐसा तो नहीं है ना। जब वो गुणस्थान होगा, वो परिणति आएगी तो ऐसा होगा। 13वें गुणस्थान में लोकालोक का ज्ञान होगा, ये पक्की बात है ना। तो आप अपने साधना पे ध्यान दो, और पता नहीं कि मेरे को नहीं हुआ तो ये तुम्हें चिंता का विषय है क्यों? इसका मतलब तुम्हें कर्णान योग पे ही श्रद्धा नहीं, समझे? और यदि पक्का भरोसा है तो अपने मुद्दे का काम करो ना, जो तुम्हें करना है उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? किस गुण स्थान में क्या होगा, सारा चिंतन करने से क्या लाभ? अपने परिणामों पर फोकस करो, समझे? अपना लक्ष्य देखो, माइंड योर ड्यूटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, उससे आगे उपयोग को मत भटकाओ। इसका नाम है नियम सार का अजीव अधिकार। अजीव कौन होते हैं चर्चा वहां भी की गई है, लेकिन इस लक्ष्य से नहीं की गई है कि तुम इनको जानो, बल्कि इनको जानने के बाद इनको जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इनको अजीब रूप में जान लिया, अब इन्हें तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं, इनमें उपयोग खपाने की जरूरत नहीं। ये बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं आपको, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं। समझिए आप कैसे अंतर आता है परिणाम, कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, वो सिखा रहा हूं मैं आपको, समझे ना। तो ये चीजें आपको बारीकी से समझनी है कि कुंद आचार्य देव ने नियम सार जो लिखा, अब एक एक अधिकार के बारे में मैं आपको विश्लेषण करने वाला हूं। इसमें 2 अधिकार ऐसे आएंगे जिनमें पूरा कंफ्यूजन रहेगा। उनमें एक है 3रा और एक है 12वां। 3रे का नाम है शुद्ध भाव अधिकार और 12वें का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार। इस सब दोनों में अंतर क्या होता है? शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग में क्या अंतर? बताओ, आप लोग जानते हो। मेरे प्रश्न का अंतर समझे, लेकिन आचार्य ने बाकायदा उसी नाम से 2 अधिकार रखे और शुद्धोपयोग को लास्ट में लिया और उसके पहले शुद्ध भाव को पहले लिया। कुछ तो होगा ना। आज हमारे लोगों में पहले तो मैंने आपको कहा था ना, अच्छी अच्छी शब्दावली रटने की आदत होगी। शब्दावली का बढ़िया प्रयोग करो, मनोरम प्रयोग करो, बिल्कुल अच्छी काव्य रूप में आ जाए, एकदम कविता जैसा मजा आने लगे। अरे मजा किसका आ रहा आपको? लय और छंद का आ रहा है कि भावों का आ रहा है? तो हमारे यहां शब्द तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सब दोहराना सीख लेते हैं, लेकिन उसकी एप्रोप्रिएट मीनिंग और एप्रोप्रिएट स्टेज, इसका निर्णय नहीं।
इसका वास्तविक अर्थ क्या है और ये किस भूमिका में लागू होती है वास्तव में, इसका निर्णय नहीं। इस कारण से ये सब भ्रम होता है। देखिए, शुद्ध भाव में जानकारी है और शुद्धोपयोग में प्रक्रिया है। शुद्ध जीव और अजीव को जान लिया, अब तुम्हें एकमात्र चीज जानना है कि शुद्ध भाव वास्तव में होता क्या। ये वस्तुनिष्ठ जानकारी है। और शुद्ध भाव अधिकार, वो एक सैनिक को मोर्चे के बारे में बता दिया, उसके बाद में गो अहेड, वो है, वो शुद्धोपयोग अधिकार, वो उसको अचीव करने का अधिकार है, उसके प्रयोग करने का अधिकार है, वो खाली जानकारी का नहीं। और यहां शुद्ध भाव क्या है उसका निर्णय कराए। जब तुम जीव को जान लिया, अजीव को जान लिया, उसके बाद में तुम्हें एकमात्र सावधानी रखना कि तुम्हारा परिणाम शुद्ध भाव से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। आपने एक चीज अक्सर देखी होगी, अमित जी, आपको भी थोड़ा बहुत शौक है, हमें भी, ये जो क्रिकेट मैच वगैरह देखते ना, तो बॉल बहुत शानदार फेंकता है और वो उसकी क्लीन बॉल उड़ गया, सारी पब्लिक वो गिरते देख के एकदम पहले तो सदमा बैठता गया। अब इसके बाद में बल्लेबाज क्रीज से हटा नहीं, तो बॉलर उसकी ओर नहीं देखता है जहां आउट हुआ है, बॉलर मुड़ के देखता है एम्पायर की। वो क्या कहता है, यहां तो विकेट गिर गए और उसने आउट दिया कि नहीं, ये क्यों नहीं हट रहा है यहां से, इसे जाना चाहिए अपने पेविलियन में। तो वो एम्पायर की ओर मुड़ के देखता है, कहते सर हाउ इज दैट, क्या हुआ, ये तो साफ साफ उड़ गया और आप देख क्यों नहीं रहे। तो वो ऐसे हाथ कर देता है, मतलब तुम अपनी सीमा से बाहर चले गए थे। सीमा से बाहर जो चला जाए उसमें साफ विकेट उड़ने पर भी आउट होता नहीं। अपनी मर्यादा का उल्लंघन जिसने कर दिया, स्वरूप की शुद्ध भाव की मर्यादा का उल्लंघन जिसने कर दिया, ऐसे शुद्धता की चर्चा भी अपराध की श्रेणी में गिनी जाती है, शुद्ध भाव की श्रेणी में नहीं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा, ये शुद्ध भाव अधिकार है क्या। अब आप धीरे 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 सुन पाएंगे। वो सप्ताह में एक दिन तो चलता है, उसमें भी कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे, जितना चल जाए, जैसी योग्यता हो। इसलिए उसमें समय तो लगेगा, लेकिन आज उसकी पूरी विषय वस्तु जो अभी तक नहीं बताई वो आपको पूरी क्लियर करो। शुद्ध भाव माने शुद्ध विकल्प नहीं, शुद्ध नय नहीं, शुद्ध निर्णय नहीं, शुद्ध विचार नहीं, शुद्ध अनुप्रेक्षा नहीं। तो है क्या, कोई भी प्रोसेस नहीं। तो है क्या कि जिसमें कुछ नहीं होता है ना, उसी का नाम शुद्ध भाव। जिसे कुछ करना बाकी होता है, जिसे कुछ कर्तव्य दिखता है, वो भाव शुद्ध नहीं होता। नहीं आया समझ में अमित जी, क्लियर नहीं हुआ, चलो और बता समझाता, शायद अब क्लियर। आपके लिए जो कार्य करने को कहा गया, उस कार्य से आप बाहर चले गए। जैसे सभा में शोरगुल हो रहा, तो कार्यकर्ताओं को रखा क्यों जाता है, ताकि आप अनुशासन बनाओ। अब वो खड़े हुए, भाई साहब चुप रहिए, कोई शोरगुल नहीं करेगा, सभा शांत। अब इसके बाद में यदि जो मुख्य वक्ता का व्याख्यान शुरू हो जाए, उसके बाद में यदि कोई बच्चा दौड़ जाए और आप माइक पे बोलने लगे, तो अब आप अपराधी। भले ही
शांति की अपील पहले की थी, लेकिन जब व्याख्यान शुरू नहीं हुआ था तो ठीक। अब तुम चुपचाप नीचे जाओ, बच्चे को लेके बाहर चले जाओ। अब तुम माइक पकड़ने के अपराधी अधिकारी नहीं हो। यदि माइक पकड़ के अब तुम वही शांति की अपील करते हो तो अब तुम अपराधी, तुम्हें व्यवस्थापक बनने लायक नहीं। अमित जी, बात पकड़ में आ रही? क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा एकाग्रता। वही अपील पहले कर रहे थे आप, आदर्श, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन जो धारा प्रवाह वक्तव्य शुरू हुआ, उसके बाद यदि कोई तत्व अशांति पैदा करता है तो अब आप माइक से शांति की अपील करने के अधिकारी नहीं, उसका माइक छीनने के अधिकारी नहीं हो, बल्कि आप ऐसी प्रक्रिया करो कि उसका निर्विघ्न चलता रहे और शांति भी। तो जो चीज एक भूमिका में क्षम्य थी बल्कि अच्छी थी, वही चीज अगली भूमिका में अपराध बन जाती। जो स्वरूप के निर्णय कराने वाले परम भावग्राही निश्चय, शुद्ध निश्चय ने विकल्प की भूमिका में अच्छा था, वही शुद्ध भाव की भूमिका में अपराध बन जाता। क्यों? क्योंकि तुम शुद्धता की बातें कर रहे हैं और यहां शुद्धता की परिणति करने की बात। बाबूजी विल जी ने एक बहुत सुंदर छंद लिखा, उसमें लिखते हैं, भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते मीन्स भक्त भगवान की ओर देखता है, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने अपने में ली, लेकिन उत्तर तो है ही। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, मुक्ति कला यो सीख। वो मुक्ति कला सीख गए कि भैया अपने में निश्चल रहने से भगवान बनते हैं, भक्त भगवान बन गए। क्या कहा? भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते। जब तक बातें करते, जब तक तो तुम्हारी जिज्ञासा सही है, लेकिन यदि मुक्ति कला तुम सीख गए, उत्तर मिल गया, उसके बाद भी तुम बातें करते हो, तो अब तुम अपराधी। उसके बाद ही विकल्प करते हो तो आप अपराधी। अब तुम्हें परिणति करना है, विकल्प नहीं करना। जो वास्तव में शुद्ध भाव है उसमें शुद्धता की चर्चा नहीं होती। इसी नियम सार के एक कलश में आता है, शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्या दृष्टि प्रत्या। शुद्ध और अशुद्ध के विकल्प करने से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दृष्टि प्रत्यहम। जो उसका परिणाम है और त्रिकाली ज्ञायक दोनों की शुद्धता एक रूप हो गई, तन्मयता को प्राप्त हो गई, तो आप सम्यक दृष्टि। माने जो बातें कर रहे हैं शुद्धता की, वो मिथ्या दृष्टि, और जो शुद्धता रूप परिणति कर रहे हैं, ये इसी शुद्ध भाव अधिकार का कलश। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? अब आपको आइडिया लग रहा कि शुद्ध भाव में क्या चर्चा की होगी। बहुत सारे लोग प्ररूपण करते हैं, यहां प्ररूपण नहीं, किसका नाम शुद्ध भाव है वो पक्का नक्की करो। ख्याल में, जो शुद्धता की बातें करता है वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध भाव नहीं है। इसकी प्रधानता से जो चर्चा है वो शुद्ध भाव की है। और जब शुद्ध भाव को प्रधान कर दिया, ध्यान दीजिए जरा, तो उसके बाद जितनी भी बाहरी क्रियाओं की चर्चा की, वो सारी की सारी क्रियाओं में एक पक्ष लिया, निश्चय वाला, व्यवहार वाला पक्ष। देखिए, आप नाम सुनिए, परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ, ठीक है ना, निश्चय प्रत्याख्यान, उसमें भी निश्चय, परम आलोचना, उसमें भी परम, शुद्ध प्रायश्चित, उसमें भी निश्चय, परम समाधि, उसमें भी परम, परम भक्ति, उसमें भी परम,
और निश्चय परम आवश्यक। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे चारित्र हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे आलोचना हो, चाहे प्रायश्चित हो, चाहे समाधि हो, चाहे भक्ति हो, चाहे आवश्यक, ये सब कुछ ना कुछ बाहरी प्रक्रियाओं से जुड़े हुई प्रोसेसेस है। लेकिन इनमें एक को छोड़कर सब में आचार्य ने निश्चय लिया, चारित्र में अकेला व्यवहार लिया। आप पकड़ पा रहे हैं भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं? माने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, भक्ति, आवश्यक, इन सब में परम या निश्चय परमार्थ ऐसा करके निश्चय लिया। लेकिन चारित्र अकेला ऐसा है जिसमें आचार्य देव ने व्यवहार को प्रमुख किया, नियम सा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें विपरीतता का परिहार करना था वह व्यवहार चारित्र बड़ा था, निश्चय चारित्र में विपरीतता का परिहार नहीं करना था। पॉइंट समझ रहे? और इसका एक और कारण कि कुंद कुंद के काल में जो श्वेतांबरत्व का प्रभाव प्रचंड बढ़ रहा था, शिथिलाचार बहुत बढ़ रहा था, उसके लिए भी व्यवहार चारित्र की ही चर्चा करना आचार्य को अनिवार्य लगा। और इसके आगे बात कहूं कि इनका जो व्यवहार चारित्र है, तुम दूसरे का जानते हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में जानते हो? नहीं समझे आप? थोड़ा दृष्टांत दूंगा, 1 सेकंड में समझ में, ठीक है? किसी ने व्रत किए, उसके व्रत निर्विघ्न हो, कोई भावना भाई महाराज मेरा व्रत नहीं, अच्छे परिणाम से, शांत मन से कर, विचलित मत होना, धर्म ध्यान करना, जाप करना, शांत रहे, ठीक है, अच्छी बात है ना? ऐसा आशीर्वाद या कुछ सद्भावना मिले तो आपको कोई दोष लगता? अच्छा, लेकिन मैं हाथ में निवाला लेके आपका पारणा कराने आ जाऊं, पॉइंट समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और वो भी जिनसे 7 हाथ दूर रहने का नियम है, उनके मुंह में डायरेक्ट खिलाने वाली हरकतें हो जाएं, यदि जिन शासन के लोगों में, समाज में या किसी में, संघ में जरा भी रीढ़ की हड्डी में बल बाकी है, तो ऐसे लोगों को इसी समय कपड़े पहना देना चाहिए। जो संसार में इतना घुसना चाहते, जो लोक रंजन में इतना घुसना चाहते, जो स्त्रियों को मुंह में निवाला खिलाना चाहते, अरे सारे लोग तुम पड़गाहन की मुद्रा में रहते हो, करपात्री बन के रहते हो, और वो अपने आपके ऊपर बिना स्पर्श किए आहार देते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं। तुम्हारी गरिमा क्या है और तुम आ कहां रहे हो? क्यों? अरे घर में ससुर हो तो वो बहू के लिए मुंह में निवाला खिला के उसकी पारणा नहीं करवा सकते। लोक की मर्यादा है, और आपने 7 हाथ दूर रहने का नियम, ब्रह्मचर्य महाव्रत का नियम लेके इस तरह से, जिस तरह से मखौल उड़ाया है, यह संदेश जाना चाहिए कि ऐसे लोग इन पिच्छी और कमंडल को रखने के अधिकारी नहीं। वह उन्होंने पिच्छी कमंडल को, उन्होंने मुनि लिंग को कलंकित किया है, वो अपराधी हैं, वो अधिकारी नहीं। ऐसी बातें, ये तो एक दृष्टांत था, मैं कोई फतवे नहीं दे रहा हूं। ये सी बातें व्यवहार चरित्र अधिकार में कुंद कुंदाचार्य देव ने कदम कदम पे कही हैं। हमने तो उतने कठोर शब्द नहीं बोले, उन्होंने तो उनको पशु कहा, उन्होंने उनको नरकगामी कहा, उन्होंने उनको साक्षात अधर्म कहा,
जबकि जिन शासन में यही कुंद कुंद है, जो मुनिराज को धर्म कहते हैं, मुनिराज को शासन कहते हैं, मुनिराज को सिद्धों का प्रतिरूप कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा गया, वही कुंद कुंद व्यवहार चरित्र अधिकार में यदि इतनी सी भी अमर्यादित वृत्ति है, अरे साहब हम तो उनकी पालना करा रहे थे, पहले अपनी गरिमा देखिए, अपना पद देखिए, अपना स्वरूप देखिए, ये बहानेबाजियां मत कीजिए। समझे ना? किसकी पालना, काय की पालना, कौन होते हो आप, क्या लेना देना आपको संसार के जीवों से। अमित जी ये सही है, वीडियो आया हुआ है मेरे पास, आपने भी शायद देखा होगा। एक लेडीज को मुंह में खिला रहे, बिल्कुल होठों तक हाथ ले जाके खिला रहे, और लोग खाने वाले को भी शर्म नहीं है और ना खिलाने वालों को जरा भी मुनि मुद्रा का ध्यान है कि आपका धर्म क्या है, आपकी मर्यादा क्या। ऐसे जैसे ही अपराध लगता है, ऐसे मुनि कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि जो व्यवहार चरित्र के जो मर्यादाएं जिन शासन में कही गई हैं, उनका यदि रंच मात्र भी दाएं बाएं उपयोग भी जाए, आप क्रिया नहीं कर रहे गलत, लेकिन मन में उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी बने तो भी वह अक्षम्य लगना चाहिए, क्षम्य नहीं लगना चाहिए, वरना आप अपराधी हो। नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं, मेरे को कई लोग कहते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, भाई साहब आजकल तो अब ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत चलता है, अब आप क्यों इतने कट्टरतावादी बातें करते हैं। थोड़े बहुत खान पान चल, क्यों अटके हुए हो। अब लोग बाग रात को खाते हैं तो खाते हैं, अब क्या करोगे आप, क्यों बच्ची की शादी में अड़े हुए हो, कहने नहीं साहब हम तो दिन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो जैन भोजन नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्यों इतनी बात, शादी विवाह संसार के काम है, इनको छोड़ो चक्कर। अब डिफरेंस मेरी बात का समझ रहे, संकेत क्या है। उस जगह जिसको जिस कार्य का नियोक्ता स्वागत करता मैं खड़ा होऊंगा, उसमें यदि मैंने अभक्ष भोजन कराया, यदि मैंने रात्रि भोजन कराया, यदि जिन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो भाई साहब उतने जितने लोग कर रहे हैं और जो नहीं भी आ पाए, लेकिन आपने जिनको निमंत्रित किया था, उन सब के द्वारा किए गए धर्म विरुद्ध आचरण के पाप का सारा श्रेय आपके ऊपर। आपने ऐसा विकल्प और विचार किया कैसे। हम नहीं कर सकते भाई, आपको नाराज होना है हो जाओ, नहीं करना है मत करो, लेकिन हम अपने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम दूसरों के यहां चले जाते हैं, लिफाफा देके चले आते हैं, कोई हमको अनुमोदन नहीं कर रहे, वो मात्र एक छोटा सा लोक शिष्टाचार निभा रहे हैं। लेकिन जिसमें हम होस्ट बनेंगे, उसमें हम रात्रि भोजन अभक्ष भक्षण हम नहीं कर सकते, उस घोर पाप के भागी हम नहीं बन सकते हैं। जो काम 100 बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, 1000 लोग नाराज होते हो जाए। ऐसे ही जिनका विचार मुनि धर्म की मर्यादा, व्यवहार चरित्र की एक मर्यादा के भी विरुद्ध सोचने को भी तैयार नहीं हो, जो काल का बहाना नहीं बनाते हो। आजकल बहुत भाई साहब हमें काल का बहाना सुनाते लोग, भाई साहब समय बदल गया, आप डॉक्टर साहब कौन से जमाने में जी रहे। कहते आजकल तो आपके सबसे बड़े पंडित जिन्होंने आपको पढ़ाया वो कहते टाटा नमक खाओ, वो सबसे बढ़िया होता है, आप कहां से नमक पेट के पड़े हो। बात समझ रहे मेरी। तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन हमारे धर्म का जो आचरण है
अपने साधर्मियों को मैं उसके विरुद्ध आचरण करने वाला ना मानता हूं और ना मैं ऐसा स्वागत करने को तैयार हूं। ये तो दृष्टांत है, मैं कोई अपना व्याख्यान नहीं कर रहा ना अपनी प्रसिद्धि कर रहा। ऐसे ही जिन्होंने मुनि धर्म की जो मर्यादाएं हैं उनमें काल का बहाना स्वीकार नहीं किया। भाई साहब पंचम काल है, कौन सा चौथा काल है? अब चौथे काल में होते थे। आप पॉइंट समझ रहे हो? काल का बहाना स्वीकार नहीं किया, क्षेत्र का बहाना स्वीकार नहीं किया। जो मुनि धर्म का आचरण है, जो चारित्र है, वो व्यवहार चारित्र जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे। उसमें हम क्षेत्र और काल का बहाना नहीं लेंगे, ये छल नहीं करेंगे। उसका नाम है व्यवहार चारित्र। उसमें व्यवहार चारित्र क्या होता है नहीं सिखाया गया। व्यवहार चारित्र के प्रति जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, उसकी चर्चा की। ऐसे ही प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे आलोचना हो, चाहे प्रायश्चित हो, ये सब अपराधों के शोधन की विधियां हैं। क्या है? जो हमसे भूल चूक होती हैं उनको शांत करने की, उनका दोष निवारण की विधियां हैं। मैं एक चीज पूछूं, नाराज मत हो। ये वैसे नहीं बोलता हूं, वाकई में कुछ बात ऐसी कहना होती तो बोलता हूं। एक व्यक्ति किसी अपराध में जेल जाके सजा काट के, पूरी निर्दोष सजा काटी, पूरी भोग आया, अब कानूनन वह अपराधी नहीं, जो किया था उसकी सजा भोग चुका। आपके हिसाब से वो निरपराधी हो गया कि नहीं? जब तक उसका मन उस अपराध के परिचय से हटने को तैयार नहीं है, उससे अपरिचित होने को तैयार नहीं है, तब तक धोने से चीज शुद्ध नहीं होती। खोटा दृष्टांत दूं, सचिन, गांव में जब हम लोग रहते थे, शब्द पे नाराज मत होना, एक टट्टी का लोटा होता था, जो टॉयलेट जाने के लिए बाहर लेके खेत वेत में जाते थे ना, तो वो लोटे में पानी लेके जाते थे। और अक्सर वो भी प्लास्टिक का नहीं, पीतल का होता था, अरे ठीक ठाक धातु का होता था। ठीक है, अब उसको कितनी बार मांज लो, कितना चांदी जैसा, बिल्कुल सोने जैसा चमका दो, कि उसमें आचमन का जल ले सकते। पॉइंट समझ रहे हो सचिन क्या कह रहे हैं? परमार्थ कौन है जिसे वास्तव में ना प्रतिक्रमण करना पड़ता, ना प्रायश्चित करना पड़ता, ना आलोचना करना पड़ती, ना प्रत्याख्यान करना पड़ता? वह परमार्थ स्वरूप है जिसे मांझ के धोके पोंछ के साफ करना पड़ता है। वह परमार्थ स्वरूप नहीं है, वह तो व्यवहार स्वरूप। दुनिया कहती है एक गलती करो तुरंत सुधारो। कितना बढ़िया आदमी है, देखो साहब, गलती करते ही तुरंत सुधारा। कुंद कुंद कहते हैं ऐसी प्रणति बनाओ जिसमें इनका परिचय लेने की जरूरत नहीं पड़े, सुधारने की जरूरत नहीं पड़े। इन चार चीजों पे उस बात पर फोकस किया। ठीक है, हमारे लिए एक बड़ा, मुमुक्षुओं में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। भाई साहब बता दूं पक्का, आप निश्चय का स्वरूप सबसे करप्ट जानते हैं। जो निश्चय वाले हैं ना, वो निश्चय का स्वरूप सबसे करप्ट जानते हैं। कैसे? व्यवहार, जो ये बाहर की क्रिया की जाए सो व्यवहार, ठीक है ना,
और जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है वो निश्चय। हर चीज में निश्चय उसको कहते हैं। अरे भाई, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा जो है वो ना निश्चय है और ना व्यवहार। बात समझ में आ रही? जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है वह ना निश्चय है ना व्यवहार है, लेकिन आप उसको हमेशा निश्चय कह देते हो और बाहर की माने एक को निश्चय एक को व्यवहार। जो मुद्दई था उस पे आपने कुछ भी लागू नहीं की। देह क्रिया, बाह्य क्रिया, व्यवहार और त्रिकाली ज्ञायक निश्चय। अरे मोक्ष किसको होना है? इस परिणति को अशुद्ध से शुद्ध होना है, शुभ से शुद्ध होना है। उस परिणति को आपने कहीं पकड़े नहीं। वो क्या निश्चय कहे जाने योग्य है? त्रिकाली निश्चय नहीं होता, ज्ञायक निश्चय नहीं होता। ज्ञायक से तन्मयता रखने वाला परिणाम निश्चय। परिणति का नाम निश्चय है, शाश्वत तत्व का नाम निश्चय नहीं। शाश्वत तत्व निश्चय परिणति का विषय हो सकता है, वह स्वयं निश्चय नहीं बन सकता। भाई साहब, यदि ये चीजें पच जाए एक बार तो बहुत सारे भ्रम निकल जाए। हम हर चीज की मैं निश्चय की व्याख्या एक तरफ, व्यवहार की व्याख्या एक तरफ, मैं साफ बचा। ये इधर, ये इधर, तुम कौन हो? तो हम पे तो वही लागू ही नहीं पड़ती बात। हमें तो करना क्या था? व्यवहार वालों को ठीक होना था। त्रिकाली ज्ञायक तो शुद्ध है ही, तो हमें तो कुछ करना ही है ही नहीं ऐसे। ये परिणति जो है, जो पाप है, वो किसकी परिणति है? देह की परिणति। शरीर से हो रहे, संयोग में हो रहे। वो व्यवहार में चलेगा, वो पर में चलेगा। और त्रिकाली वो तो शाश्वत शुद्ध है। तो तुम्हें क्या होना है? तुम पर कुछ लागू होता है तो ये पता नहीं। हम तो जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा, हमें कुछ नहीं कर। समझ गए? त्रिकाली ध्रुव तो शुद्ध ही है, निश्चय तो शुद्ध ही है, और ये परिणति जड़ की है, ये मेरी नहीं है। तो भाई साहब यहां आए काहे को थे, ये तो बताओ पहले। ये सबसे बड़ी कमी। आचार्य कुंद कुंद ने यहां उसको बड़ी बारीकी से कहा कि जिस परिणति में प्रतिक्रमण करने की, प्रत्याख्यान करने की, आलोचना करने की, प्रायश्चित करने की गुंजाइश तक शेष नहीं हो, वह परमार्थ है, वह परम है, वह निश्चय है। और जिसमें गुंजाइश है वह अपरम है। यह नियम सार की हाइट है। ऐसी परिणतियों का सूक्ष्म विश्लेषण, ऐसी पहचान, कितना बढ़िया आदमी होगा जिसे अपराध की पहचान नहीं, जो ये नहीं जानता जेबें कैसे कटती हैं, वो कभी जेब कतरा हो सकता है? जिसे पता ही नहीं कि जेब कटती कैसे है, जेब काटी कैसे जाती है, जेब काटना क्या होता, ये जिसे पता नहीं, वो कभी जेब कतरा हो सकता है? ऐसी जिस परिणति को सुधार की प्रक्रिया का पता नहीं कि क्या होता है, एहसास ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं। ऐसी परिणति का नाम ही परमार्थ है, जिसमें सुधार की गुंजाइश लगे, जो सुधर के आई हो, मुंह धो के आई हो, उसका नाम परमार्थ है। और उसके बाद में दो चीजें, एक समाधि और एक भक्ति। क्यों भैया? समाधि के बाद भक्ति होती है कि भक्ति के बाद समाधि होती है? आपने पढ़ा होगा, प्रतिक्रमण के क्रम में भी यही आता है। पहले भक्ति पढ़ते हैं, फिर कायोत्सर्ग पूर्वक समाधि करते हैं।
यही है ना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पहले भक्ति होती है या समाधि होती है? लेकिन आचार्य कुंद ने पहले समाधि का अधिकार लिया, बाद में भक्ति का अधिकार लिया। नहीं आ रहा पकड़ में सचिन, तो एक क्लू देता हूं। देखो, थोड़े आप लोगों के बीच की जो चर्चा है ना, इसका लेवल में बहुत अलग मानता हूं। इसमें प्रतिक्षण मुझे आनंदित होता हूं, तृप्ति रहती है। बाकी लोगों में जो चर्चा करता हूं सिरदर्द होता है। क्यों? अपने आप अपनी मस्ती में बोल ही नहीं सकता, सामने वाले को देख देख के एडजस्टमेंट करता रहता। समझे? आचार्य कुंद ने एक समाधि भक्ति भी लिखी है। तो जिसे समाधि आती होगी वो समाधि भक्ति करेगा, कि जो भक्ति आती होगी वो समाधि करेगा? क्लू समझ में आया भाई साहब? जहां अन्य भक्तियां हैं, उन भक्तियों में एक भक्ति समाधि भक्ति भी है। तो समाधि पूर्वक भक्ति होती होगी कि समाधि के बिना भक्ति होती होगी? दरअसल पहले समाधि का स्वरूप समझो, तब तो उस पर अभिभूत होके भक्ति होगी। जिसने जो समाधि की दशा को ही प्राप्त नहीं हुआ, वो उसकी भक्ति, वास्तविक भक्ति कर ही नहीं सकता। जो उस पूरी प्रक्रिया को पार करके, कायोत्सर्ग करके अपने स्वरूप में लीन हुआ, उसके बाद जब वो निकल के आएगा तो कहेगा धन्य ये दशा, अद्भुत थी, बियॉन्ड दी कंपेयर। तब वो उसका सही बहुमान करेगा। पहले जो हाइट को नहीं पहचानते हैं वो चापलूसी कर सकते हैं, बहुमान नहीं कर सकते। शब्द सीख रहे हो? चापलूसी और बहुमान में जमीन आसमान का अंतर। बहुमान गुणों के मूल्यांकन पर आधारित होता है और चापलूसी क्षुद्र स्वार्थी वृत्ति पर आधारित होती है, जिसे गुणों से कोई लेना देना नहीं, अपना उल्लू सीधा करना। इसलिए परम समाधि के बाद ही परम भक्ति होती है। जो उस समाधि की हाइट पर नहीं पहुंचे वो भक्ति का स्वरूप नहीं जानते। आप तो जय जयनाथ परम गुरु हो, इसका नाम भक्ति मानते हैं। पुत्र पौत्र धन धान्य संपदा बाढ़ सारी है, कंचन सातन हो ना ही कोई लगे बीमारी। कहीं का पढ़ा नहीं है, ये तो यूं ही बना रहा हूं अभी। ऐसी ऐसी जो बातें करते हैं, ये क्या है? ये कोई भक्ति है क्या? दिस कॉल्ड चापलूसी। क्षुद्र स्वार्थों में निहित जो नकली विनय की परंपरा, शब्दावली, उसे चापलूसी कहते हैं, उसे भक्ति नहीं कहते। जब आप गुणों की हाइट को पहचानोगे, उसकी गरिमा को पहचानोगे, उन उदात्त भावों तक पहुंचोगे, उसके बाद की जो परिणति आएगी, तब आपको पता चलेगा कि भक्ति किसे कहते हैं। तब आपके मन में जो बहुमान आएगा उसके प्रति, उसका नाम भक्ति होता है। ठीक है? सांसारिक स्वार्थों से जब किसी व्यक्ति की जो कुछ भी स्तुति गान किया जाता है, उसका नाम चापलूसी होता है, उसका नाम भक्ति नहीं। यो विरदे आप निहार स्वामी, भगवान आपकी ड्यूटी निभाओ, माइंड योर ड्यूटी। अरे कहते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? भगवान की कब से ड्यूटी हो गई कि वो संसारियों को संसार से पार उतारे या हमें दुख दूर करें? कहां से ड्यूटी है जैन शासन में? भाई साहब, है कहीं ड्यूटी? नहीं है। लेकिन फिर भी डट के पड़ते हैं भगवान के सामने, अड़ के, यो विरदे आप निहार स्वामी। महाराज, माइंड योर ड्यूटी। मैं तो गड़बड़ करूंगा, मैं सुधरने वाला नहीं हूं, आप ही अपनी ड्यूटी निभाओ। समझिए क्या धृष्टता है, और उसको हम भक्ति मानते हैं। इसलिए आचार्य कुंद ने समझाया कि पहले परम समाधि होगी, उसके बाद भक्ति परमता को प्राप्त। और आवश्यक में तो चमत्कार ही कर दिया आचार्य।
निश्चय भी और परम भी, दो विशेषण जोड़े, किसी में नहीं जोड़े। अकेले आवश्यक में दो विशेषण जोड़े, निश्चय भी और परम भी। इसका मतलब आवश्यक जो है वह पूर्णता पराश्रित क्रियाएं हैं। समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रतिक्रम, ये जो सारी चीजें हैं ये सब प्योर बाहरी क्रियाएं हैं। समझ गया? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि इन बाहरी क्रियाओं से अंतरंग परिणति वास्तव में इतनी शुद्ध हो, इतनी शुद्ध हो कि इस शुद्धि का विकल्प जिसको छूट जाए। नहीं ऐसा। सुनो, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रवचन सार के आगे की चर्चा का, शुद्धोपयोग की चर्चा करके फिर प्रवचन सार का भी 5 मिनट में लेंगे। बाकी कल से तो वो चल नहीं है। थोड़ा सा उपयोग लगा जहां कहां कहना चाहते। कोई व्यक्ति, ये जो आजकल तो खैर लड़कियां गेम ही दूसरे खेलती हैं, पहले शादी के खेल बहुत खेले जाते थे। क्यों अमित जी, बचपन में देखा होगा गांव सब क्या खेल रहे, शादी की। तो उसमें वो बाकायदा बहू भी बनती थी, शादी भी होती थी, बहू भी बनती थी, सास भी हो जाती थी उन्हीं में से कोई, और सासू के पैर भी छुए जाते थे। सारी क्रियाएं प्रॉपर हो जाती थी। यहां तक कि वो एक मां भी बनती थी उन्हीं में से, वो उसकी विदाई भी करती थी रो रो। सब कुछ हो जाता था। क्या नहीं, क्या छूटता था? वह फीलिंग्स छूटती थी। अब वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, भले ही नहीं रोई, लेकिन मां की देहली छोड़ने का एहसास है कि जो बचपन में रो रो के छोड़ी थी, लेकिन एहसास नहीं जगा। अब एक बूंद आंसू नहीं गिरा, लेकिन एहसास 100%। अब अंतर ख्याल में आया? आचार्य क्या समझाना चाहते हैं? जो प्रोसेस हो रही है उसमें प्रोसेस कितनी हो रही है, सारे अंगोपांग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपको 100% हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मच मोर इंपॉर्टेंट। मैं एक के यहां शादी में गया, भाई साहब, समझाने के लिए कह रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं सुना रहा हूं। तो लड़की का भाई जो था वो हम लोगों के सामने देखते, गर्मियों के दिन थे शादी के, बहुत साल पुरानी बात है, उसने गर्मा गर्म चाय पी लेके, और उसके बाद एकदम खूब बर्फ डाल के पानी पिया। क्या कर रहा, गला खराब हो जाएगा। तो यही तो चाहता हूं। लड़के वाले हमारे जो जिया जी आने वाले ना, वो देखेंगे तो हम जानेंगे तो लड़के ने कितनी मेहनत की, बोल बोल के गला बंद हो गया। क्यों भाई साहब? ऐसे गला लगने को या लगाने को क्या कहोगे आप? बहुत से लोग गला लगा तो लेते हैं, लेकिन जो उसके पीछे श्रम और थकान के बाद लगता था, उसमें जो बहन के शादी का दायित्व निभाने का भाव होता था, उसका एहसास कभी जीवन में जग पाएगा? मुद्दा ये नहीं है कि बाहर की प्रक्रिया कितनी परफेक्ट दिखी है, आपका गला सही काम करता रहे, चेहरे पे थकान भी नहीं दिखे, तो भी आप सही भाई हो सकते हो। सही काम कहा जा सकता है कि आपने पूरी मेहनत की। लेकिन इस जैसे यदि नकली गला लगा के बैठ गए, तो ऐसे लोगों पर तो जीवन में कभी भरोसा ही नहीं किया जा सकता। आचार्य ने कहा जो आवश्यक है उनमें निश्चय होना भी जरूरी है और परम होना भी जरूरी है।
जब प्रकरण आएगा तब इसका विस्तार बताऊंगा, अभी नहीं बोल सकता, पर संकेत तो समझ में आ गया क्या। और लास्ट में शुद्धोपयोग अधिकार। शुद्धोपयोग अधिकार, जो उपयोग शुद्ध है वो कुछ कहेगा क्या, या कोई उसके बारे में कहेगा? क्या कहा भाई साहब? जो उपयोग शुद्ध है वो अपने बारे में कहेगा या कोई उसके बारे में कहेगा? जो उसके बारे में कहेगा क्या वो शुद्धोपयोग है कहने वाला? कि वो नहीं। और जो बता ही नहीं रहा है तो अधिकार लिखा क्यों जा रहा? जो असली शुद्धोपयोग है वो कुछ बोल नहीं रहा, बोल सकता नहीं, तो लिखा किसका जा रहा है? ये सबसे बड़ा रहस्य है नियम सार का। आज नोट कर लेना, जब चलेगा उस दिन के लिए नोट कर लेना। इस प्रकार मुनि धर्म के अपनी चर्या के सारे पक्षों की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वरूप का चिंतन मनन आलोडन करने के बाद, छोटी सी छोटी भूल निकालने के बाद आचार्य कुंद कुंद देव ने फिर अपने स्वरूप में, अब उनके बाद कौन बचा था? उनके बाद दो ही लोग बचे थे। एक वह भूमिका और एक उस भूमिका के बारे में जानने वाले। नहीं आया समझ? कुंद कुंद से उत्कृष्ट भूमिका क्या बची थी? श्रेणी आरोहण, कैवल्य प्राप्त, यही बची थी। एक ये भूमिका और दूसरी इस भूमिका के बारे में अब कौन बता सकता है? समझ गए? तो उन्होंने भावना भाई कि मैं अब केवली के पास जाऊं, तीर्थंकर परमात्मा के पास जाऊं। बहुत दिन तक उनके अंदर में इसकी व्याकुलता चली, बहुत दिन तक चिंतन मनन चला। यहाँ के जितने ग्रंथ थे, जितने आचार्य थे, किसी से वो तृप्ति नहीं मिली, कोई उत्तर नहीं। केवली से मिलने वाले समाधान वो केवली से ही मिल सकते हैं, छद्मस्तों से नहीं मिल सकते। उन प्रश्नों को ले लेके संजो के अब की बार मैं नियम प्रवचन सार जी में भी उन प्रश्नों को जितना बता रहा हूं और अधिक खुलासा करके चैप्टर वाइज बताऊंगा। आप कहेंगे तो कि पहले सारे प्रश्न निकाल दूंगा, किनका उत्तर प्रवचन सार में, किनका उत्तर लेने के लिए विदेश क्षेत्र गए ख्याल में, और वहां से आके प्रवचन सार लिखा क्यों ये अभी बता रहा हूं। अभी 2-3 मिनट है मेरे पास। लिखा इसलिए कि स्वयं कुंद कुंद भी, हम लोग भी कई कामों का निर्णय करते हैं कि ये काम करना, तो उसकी लिस्ट क्यों बनाते? जब तय ही आप कर रहे हो तो लिस्ट क्यों बनाते? पर बनाते हो कि नहीं बनाते? क्यों? क्योंकि हमने वहां से जाना तो हम वो नोट कर रहे हैं, ताकि अपना उपयोग को एक जब आप नोट कर लेते हैं तो उसमें एक रिमाइंडर लग जाता है, एक दृढ़ता आ जाती है हमारे पास। नोटेड है, अब कोई चीज छूटेगी नहीं। बाजार में जाएंगे तो चीज छूटेगी नहीं, आ ही जाएगी। नोटेड नहीं है तो कहीं छूट ना जाए। तो उन्होंने एक पर्सनल डायरी के रूप में भी प्रवचन सार लिखा था कि जो मेरी भविष्य की तैयारी हो और मेरे जैसे जो जीव, शब्द ध्यान दीजिए, मेरे जैसे जो जीव अपनी प्रणति की इतनी विशुद्धि करने के बाद भी उस उत्कृष्ट भूमिका को जानना और समझना चाहते हैं, और लेकिन उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो विदेश क्षेत्र जा सके, तीर्थंकर का सानिध्य पा सके, तो उन भवि भागन वच योगे वशाय, उनके लिए भी वो जो भगवान का वचन योग था वो लाके यहां पर लिख के रख दिया। स्व और पर के हित की भावना से उसका नाम था प्रवचन सार। इसलिए ये मोर देन 95 की एज, और नियम सार की रचना जल्दी नहीं हो गई थी।
सबसे ज्यादा समय लगा था लिखने में तो नियम सार। क्यों? क्योंकि एक एक अधिकार का जो विषय है उसकी एक एक परिणति का बारीकी से एनालिसिस करने के बाद फिर उसमें से जो विपरीतताएं हैं उनका परिहार किया, फिर अपना सेल्फ मोटिवेशन निकाला। जब दोनों का बैलेंस मिला तब जाके एक अधिकार लिखा गया नियम सार। इसलिए मैं मानता हूं कि लगभग 87 साल की एज से लेके और 94 साल की एज तक मैं मात्र नियम सार चल रहा था आचार्य कुंद के जीवन। और उसके बाद में आखिरकार वो गए और वहां से जाके जो लाए वो प्रवचन का सार, दिव्य ध्वनि का सार जो लाए वो लिखा उन्होंने अपने और पर के हित की भावना से। एक इतिहास लिख दिया। इस पंचम काल में भगवान की वाणी सीधी आती नहीं, और पंचम काल में पंचम काल के जीव होके गणधर नहीं होते हुए भी भगवान की वाणी साक्षात ग्रहण करके हम तक पहुंचाई। जो काम पंचम काल में कभी नहीं हुआ वह काम इस काल में कुंद आचार्य देव ने एक हिस्ट्री मेकिंग का काम किया। ऐसा ग्रंथ प्रवचन सार है। इसके तारतम्य को हम समझें, इस गरिमा को समझें। इस प्रकार कुंद आचार्य की जीवन यात्रा के साथ साथ साहित्य की साधना और उसकी गहराई को समझें तो हम कुंद के वांग्मय के बारे में कुछ गहराइयां समझ सकते हैं। हमारे भाव कुछ अलग होंगे, वरना तो रूटीन की पंडिताई चल रही है वो ही चलेगी। यदि ये दृष्टि ले लोगे फिर किसी के व्याख्यान सुन के आपको कुंद साहित्य में तृप्ति नहीं होगी। फिर तो कुंद को मूल से पढ़ के समझ के विचार के ही तृप्ति होगी। यही मैं चाहता हूं कि कुंद से पढ़े जाए, वह किसी और से कुंद का परिचय नहीं लिया जाए। यही मेरा भाव है। विशेष चर्चा कल नियम सार की सुबह भी चलेगी और शाम को भी चलेगी।